जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। माँ ने कहा, अरब देश कहाँ है अथवा अरब नाम का कोई देश है, यह मैं कुछ नहीं जानती थी, किंतु इस प्रकार भीतर से ही सब प्रकट हुआ था। पूर्व अवस्था का विवरण। एक दिन मैं दोपहर में बैठी थी। पहले जो आसन आदि हो जाते थे वह चर्चा चली। माँ ने कहा, ये जो आसन आदि होते मैं इच्छा करके कुछ भी करती न थी, यहाँ तक कि हाथ से पकड़कर भी कुछ कर न सकती थी। मैं देखती कि शरीर के मुड़ने से अपने आप ही विभिन्न प्रकार के आसन हुए जा रहे हैं। वहाँ तक कि प्रतिदिन कितने ही प्रकार के आसन हो जाते। एक दिन संभवतः एक आसन हुआ। फिर जब वही आसन होने लगा, मैंने सोचा कि देखूँ तो किस तरह होता है। मैंने हाथ से पकड़कर थोड़ा ठीक कर दिया। उससे पैर पर झटका लग गया। मैं चोट खा गई। अभी तक उस जगह पर कैसा विचित्र मालूम होता है। आगे माँ ने कहा, उस समय तो जानती न थी कि आसन क्या है, कितने प्रकार के आसन है या आसनों के नाम ही क्या है। यह तब तक मुझे बाहर से विदित न था, किंतु तरह तरह के आसन हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, यह भीतर से ही साफ साफ सुन रही थी और समझ रही थी। शरीर में हड्डी नहीं है, केवल मांस है, इसलिए इस तरह मुड़ाया घुमाया जा सकता है। किस तरह गोल मटोल हो जाता था। सिर मुड़कर एकदम पीठ के बीच में सट जाता था। हाथ पैर इस प्रकार मुड़ जाते थे कि देखकर अवाक होना पड़ता था। माँ कहती, देख, दरवाजे के कब्जों में यदि तेल दिया जाए तो उन्हें घुमाने फिराने में तनिक भी जोर लगाना नहीं पड़ता, और यदि कब्जों पर मोर्चा और लगा हो तो थोड़ा भी घुमाना हो तो कष्ट होता है और घुमाया भी नहीं जा सकता। इस शरीर के जोड़ों में वैसे ही तेल दिया जाए तो यह सब और अपने आप मुड़ जाता है। भोग विलास में जीवन यापन कर यदि कभी आसन किया जाए तो महाकष्ट होता है। किस प्रकार भी हाथ पैर ठीक नहीं किए जाते। मालूम होता कि मानो मोर्चा लग गया है। बाल्यावस्था का वृत्तांत कहते कहते माँ ने कहा, एक बार माँ मुझे गोद में लेकर कीर्तन सुनने गई। मेरी अवस्था उस समय लगभग 3 वर्ष की होगी। कीर्तन सुनने से यह समय जैसा भाव हो जाता है, उस समय भी ठीक वैसा ही हो जाता था, किंतु माँ को मालूम पड़ता था कि यह नींद में ऊँघ रही है। इस कारण मुझे धक्का देकर वे जगाने लगी, किंतु मैं उस समय कुछ न कह सकी। यदि कहती भी तो समझता कौन। मालूम होता है तब समय नहीं हुआ था। इस समय वही बात तुम लोगों से कर सक रही हूँ। बहुत सी बातें समझ में ही नहीं आती थी। जब से शरीर प्रकट हुआ तभी से माँ को पूर्ण ज्ञान था, किंतु जिस समय जिसकी आवश्यकता हुई, उपयुक्त समय में ही वह धीरे धीरे प्रकट हुआ और हो रहा है। जब विवाह के बाद माँ जेठजी के समीप रहती थी, उस बहु अवस्था की बातें माँ कहती है, देख, शरीर एक बार लड़की बना, फिर बहू के रूप में परिणत हुआ। जिस समय जो करना था वह शरीर से हो गया। अब यह अवस्था आई है। इसके बाद फिर क्या हो कौन जाने। बहू बनी, जेठजी ने कभी मुंह नहीं देखा, पर संपूर्ण सेवाएं इस शरीर द्वारा हो गई। वे मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखते। भावावस्था में सिद्धेश्वरी में गृह निर्माण का आदेश। फाल्गुन 1982 वे। एक दिन फाल्गुन के महीने में कीर्तन के अवसर पर माँ की भावावस्था हुई। कुछ देर बाद कीर्तन समाप्त हुआ। माँ कुछ स्वस्थ हुई। उस समय भी अस्त व्यस्त वेश में बैठी थी। इस बीच में भाई मुँह से माँ के लिए कुछ न कहने पर भी उन्हें देखकर कैसा हो गया है। मकान में कई आत्मीय स्त्रियां थीं। हम लोगों के मकान में आते ही उन्होंने कहा, नंदू (= हरिदास का पुकारने का नाम) अभी तक सोया नहीं है। अब तक माँ की ही सब कथाएं सुनता रहा। ऊपर जाते ही वह बिछौने से उठकर हमारे निकट आया। उसके मुंह का भाव बदल गया था। हरिदास खूब गंभीर प्रकृति का लड़का है, किंतु आज कैसा हो गया। कह रहा है, ये साधारण माँ नहीं है। मैं दर्शन करते ही न माने कैसा हो गया हूँ। मन में आ रहा है अभी फिर जाऊं।
माँ की सब बातें कहो, मैं सुनता हूँ। दूसरे दिन हम लोगों के घर में माँ के भोग की बात थी। नंदू ने कहा, मैं ही माँ को लेने जाऊंगा। उसका ऐसा भाव देखकर हमें महा आनंद हुआ। बैठे बैठे माँ की कहानियाँ सुनाते सुनाते प्रायः रात्रि खुल गई। भोर होते ही वह उठकर हाथ मुंह धोकर माँ को लेने चला गया। उसके बाद वह माँ के निकट अधिक समय रहने लगा। माँ के आदेश से कामकाज भी कुछ करने लगा। पढ़ना लिखना प्रायः बंद कर दिया। माँ के पीछे पीछे ही वह घूमता। इस घटना को लिखने का उद्देश्य यह है कि माँ की अद्भुत आकर्षण शक्ति पहले से ही प्रकट हो चुकी थी एवं हर एक व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से काम करती थी। अनाथ का वृत्तांत लिखा जा चुका है। नंदू की अवस्था भी देखी। आजकल के शिक्षित वयस्क लड़कों का भी किस प्रकार से मत परिवर्तन हो गया। नंदू तो गुस्से में आकर तथा हम वहां जाते यह सुनकर अत्यंत दुखी होकर आया था, किंतु एक बार के दर्शन से ही यह अवस्था हुई। नानी जी और नाना जी आए। नानी जी अत्यंत शांत स्त्री है। मालूम होता है क्रोध नाम की वस्तु ही उनमें नहीं है। नाना जी गाना खूब गा सकते हैं। वृद्ध को बैठा कर सब गाना सुन रहे थे। भोलानाथ जी के बड़े बहनों सीताराम कुशारी जी आए। उनकी स्त्री, पुत्रवधू और नन्ही पोती सब आए। शाहबाग में खूब आनंद चल रहा था। राजशाही के प्रोफेसर श्रीयुत अटल बिहारी भट्टाचार्य सस्त्रीक आए। वे गत वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में ढाका प्राण गोपाल बाबू के घर आकर माँ के प्रथम दर्शन और पूजा कर गए थे। तदनंतर पूजा की छुट्टियों में भी आए थे। इस समय स्त्री को लेकर आए। इनके संतान आदि नहीं है। यह बड़े ही सरल और धार्मिक पुरुष है। चेहरा देखते ही भीतर की स्वच्छता फूट पड़ती है। सुनने में आया कि इन्होंने भी एक दिन माँ के चरणों में फूल अर्पित कर डाले थे। बाल्यावस्था से ही ये मांस मछली नहीं खाते हैं। माँ के गृहस्थ जीवन का जो लक्ष्मी व्रत का कलश था, माँ ने उसे अटल दादा की स्त्री को दे दिया था। बहुत से और भी आत्मीय तथा भक्तजन आए थे। पूजा का आयोजन खूब समारोह के साथ ही हो रहा था। यह जो सिद्धेश्वरी में माँ की वेदी के ऊपर कमरा बना, उसके नीचे बहुत बड़ा बांबी का टीला था। घर बनने के बाद भी कमरे में अंदर दीमक मिट्टी का ढेर लगा देती थी। माँ के आदेश अनुसार वासंती मूर्ति बनाते समय वह दीमकों की मिट्टी उसमें मिला दी गई। हम लोगों ने सिद्धेश्वरी के कमरे में माँ और भोलानाथ जी को ले जाकर पूछा, मूर्ति की नाप क्या होगी। माँ ने भोलानाथ जी से एक सिंक से अपने शरीर की नाप लेने को कहा। वही हुआ। माँ के शरीर की नाप से ही वासंती प्रतिमा तैयार कराई गई। पूजा करने के लिए विक्रमपुर से पुरोहित जी आए। चंडी पाठ की भी व्यवस्था की गई थी। इधर भोग का भी प्रबंध हो गया था। श्रीयुत योगेश बंदोपाध्याय जी भंडार घर में रहे। मथुर वसु लोगों को काम में लगा रहे थे। प्रस्ताव हुआ कि 3 दिनों में एक दिन माँ के पूर्व नियमानुसार केवल मूंग की दाल, आलूए के साथ पके भात और नारियल के भुंजे का भोग होगा। जितने लोग इन 3 दिनों में उपस्थित होंगे उन्हें प्रसाद देना होगा, किंतु एक बार जो कुछ पकाकर भोग प्रस्तुत हो जाएगा फिर वह दूसरी बार नहीं पकाया जा सकेगा। ऐसा ही माँ का आदेश था। ऐसा नियम होने पर वस्तुओं का अंदाज कौन करे। बुआ जी ने माँ से कहा, तुम ही अपनी वस्तुओं का अंदाज करके दे जाओ, क्योंकि एक बार से अधिक पाक नहीं हो सकेगा और जितने लोग आएंगे सभी को प्रसाद देना होगा। वही हुआ। दोनों बुआ और राजेंद्र कुशारी की स्त्री आदि भोग बनाने वाली थी। षष्ठी के दिन से सभी सिद्धेश्वरी चले गए। वहां उस समय कई नए नए घर बन गए थे। जंगल तब बहुत कुछ साफ हो गया था। उन्हीं सब मकानों में भक्तजनों को रहने के लिए स्थान दिया गया। पुरुष काली माता के मंदिर के बरामदे में रहे। उस समय काली मंदिर का बरामदा आदि भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। बाद में मंदिर का बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। माँ जिस समय 7 दिन मंदिर की छोटी कोठरी में रही थी, उस समय कोठरी में बाहर की ओर कोई दरवाजा न था। अब दरवाजा लग जाने के कारण कमरे में प्रकाश हो गया है।
षष्ठी के दिन अधिवास आदि प्रारंभिक कृत्य हो गए। सप्तमी को पूजा आरंभ हुई। माँ अत्यंत भोर में ही एक बार काली मंदिर के पोखरे में स्नान कराई और भंडार घर की ओर जाकर क्या क्या चीज कितनी बनेगी वह यह बतला आई। तदुपरांत प्रतिमा के सामने उस वेदी के ऊपर गड्ढे में बैठी रही, दिन भर रात भर, फिर उठी नहीं। थोड़ा सा दूध संध्या के पहले या बाद में ले लिया। पुरोहित जी के पूजा करने के पहले भोलानाथ जी ने माँ से पूछा, किस बीज मंत्र से पूजा होगी? माँ थोड़ी देर चुप रहकर बोली, बीज कुछ उच्चारण न करे, पूजा सब विधि के अनुसार ही करे। जहाँ बीज के उच्चारण की आवश्यकता हो वहाँ प्रत्येक बार जरा चुप रहकर पूजा किए जाए। माँ के सब काम असाधारण होते हैं। उन्होंने जो कह दिया वही हुआ। माँ पुरोहित जी के अत्यंत निकट ही गड्ढे में बैठी थी। घूंघट से मुंह ढका था। माँ के हाथों में सदा ही कोई न कोई मुद्रा रहती है। उस समय भी वह थी। पूजा हो गई, भोग भी लग गया, सबने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में माँ उस गड्ढे में कभी बैठी रहती, कभी पैर समेट कर लेटी रहती। उक्त गड्ढे की माप यज्ञ कुंड जैसी है। माँ उसमें भली भांति लेटी रहती। यदि शरीर में संकुचित होने की क्रिया न हो तो उस गड्ढे में सोए रहना कदापि संभव नहीं है। विशेषकर माँ का शरीर उस समय अधिक लंबा और मोटा था। उक्त कमरे के एक ओर भोलानाथ जी लेटते। मैं भी माँ के गड्ढे के निकट ही सोई रहती। दूसरा कोई भी उस कमरे में नहीं रहता था। दूसरे दिन फिर सभी वस्तुओं का भोग होने वाला था। मथुर बसु ने नौकरों के द्वारा रात्रि में ही सब साफ करवा कर भोग का प्रबंध कर दिया था। कीर्तन बीच बीच में चल रहा था। दूसरे दिन महाअष्टमी थी। आज भी पूजा आदि हो चुकी। भोग लगाने में तनिक विलंब हो रहा था। माँ रोते रोते व्याकुल हो उठी। इस हंसने रोने का मतलब हम कुछ न समझते थे। कभी रोते रोते व्याकुल हो उठी। हम हंसने रोने का मतलब कुछ न समझते थे। कभी रोते रोते व्याकुल हो जाती तो कभी हंसते हंसते समाधिस्थ हो जाती, कभी खिलखिलाकर हंसती। भोग जल्दी जल्दी ले गए। भोग लग गया। सब लोग प्रसाद पाने बैठे। जितने लोग आ रहे थे सभी प्रसाद पा रहे थे। इस तरह समय प्रायः समाप्त होने आया। रसोई घर की सामग्री भी प्रायः समाप्त हो चली। बड़े बड़े बर्तन सब खाली करके बाहर रखे जा रहे थे। चिंताहरण समातदार पुलिस सब इंस्पेक्टर रसोई घर की सब वस्तुएं उठाकर रख रहे थे। केवल अपने कतिपय लोगों के लायक ही सामान शेष रह गया था। उसे रखकर उन्होंने सब बर्तन बाहर कर दिए। संध्या के थोड़ी देर पहले एक दल स्त्रियों और पुरुषों का प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आया, किंतु प्रसाद कुछ विशेष नहीं था। एक बार से अधिक रसोई नहीं बन सकेगी, इस बात का किसी को स्मरण नहीं रहा। भोलानाथ जी तथा अन्य सबने घबराकर भात चढ़ा देने को कहा। उसी दम 4 हांडियों में भात चढ़ा दिया गया। माँ गड्ढे में निश्चल भाव से प्रतिमा की ओर मुख करके बैठी थी। मैंने जाकर माँ से कहा, माँ प्रसाद कुछ विशेष नहीं है, बहुत लोग आए हैं। माँ ने किए बिना मुंह फेरे ही कहा, जो है उसी को दे देने को कहो, फिर तुम लोगों का जो होगा देखा जाएगा, पर पुनः रसोई न बने। उस समय याद आया कि पुनः पाक करने का निषेध था। मेरे जाकर कहते ही चिंताहरण बाबू ने जो सब बर्तन बाहर रखे थे उनमें हाथ डालकर कुछ कुछ प्रसाद इकट्ठा किया। जो पहले से बचा था सब मिलाकर उसी समय उक्त दल को खाने के लिए बैठाकर उक्त प्रसाद से ही खिला दिया गया। आश्चर्य की बात है कि वे भी पेट भरकर खा गए और हम सब लोगों के लिए भी बच गया। 4 हांडी भात उतार कर रख दिया गया, उसमें से रत्ती भर भी खर्च नहीं हुआ। दूसरे दिन वह बांट दिया गया। जय माँ।